हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉप स्कोर एकेडमी में। आज हम एक ऐसे स्पेशल टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 2025 के लगभग हर पहले 1-2 दिन छोड़ के हर शिफ्ट में दिखा था, नंबर्स बदल-बदल के। और वो थोड़ा देखने में लेंदी लग रहा था और उसको अगर हम तरीका गलत पकड़ लेते हैं सॉल्व करने का, तो वो लेंदी था भी। तो अगर ये 2025 के एग्ज़ाम में इस टाइप से हमें दोबारा दिख जाए तो हमारी क्या अप्रोच होगी इस सवाल को लेके, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन-सा वो क्वेश्चन था? तो अगर आपने पीवीआई की सॉल्व किए हैं यूपीएसआई के, तो ये क्वेश्चन आपको हर सेट में मिला होगा इसी टाइप का, है ना? तो इसको करने का हम तरीका देखते हैं। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम एक्स मान के भी कर सकते हैं या फिर हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो तरीका सिखाना चाहता हूँ वो तरीका आप देखें। पहले हम एक चीज़ सीखेंगे कि जैसे मेरे पास है 2000 रुपये, है ना? 2000 रुपये का 10% कितना होगा? 2000 का 10% 200 होगा। या फिर मैं अगर इसको तोड़ दूँ, मान लो 1500 और बचेंगे 500। इनका 10% कितना होगा? इसका 10% निकालता हूँ तो ये होगा 150 और इसका 10% निकालता हूँ तो ये होगा 50 और दोनों को जोड़ता हूँ तो फिर वही मिलता है 200। ये अगर मैं कंबाइंड 10% निकालूं तब भी वही मिलता है, या फिर उसके टुकड़ों का। जरूरी नहीं कि वो टुकड़े बराबर हों, जरूरी नहीं है कि इसका 1000 के रूम में 1000 नहीं तो एक ले लो 100 और एक ले लो 1900। फिर इसका 10% निकालूंगा तो इसका 10% आएगा 10 और इसका 10% आएगा 190। मतलब कोई भी एक चीज की एक संख्या के दो टुकड़े करूं, उसका कंबाइंड उतना ही परसेंट और उसके टुकड़ों का उतना ही परसेंट, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, वो बराबर ही होता है। यही तरीका हम इसमें लगाने वाले हैं। कैसे लगाने वाले हैं? हमें बोला गया था एक व्यक्ति 30,500 की राशि को विभाजित करते, मतलब 30,500 रुपये हैं, उनको दो जगह डिवाइड करता है। ए और बी को भिन्न भिन्न योजनाओं में, एक को 12.5% पे और बी को 15% पे दे देता है। 2 वर्षों बाद उसे साधारण ब्याज की इतनी राशि प्राप्त होती है। 2 वर्षों के बाद इतना रुपया आता है उसके पास। तो एक साल में कितने परसेंट दे रहा है? अगर मान लो एक साल में 12.5% तो 2 साल में 25% हो गया होगा। एक साल में 15 है तो 2 साल में 30 हो गया होगा। तो ए को जो रुपया दिया है वो एक साल में 12.5 है तो 2 साल में 25। इसका डबल किया मैंने। साधारण ब्याज हर साल डबल होती है, इसलिए हर साल सेम होती है, इसलिए मैंने डबल कर दिया। अब बी, एक साल में 15% की ब्याज आएगी तो 2 साल में 30% की ब्याज आएगी। ठीक है। और टोटल पैसा दिया कितना? 30,500। तो अगर मैं ये 25 है और इसको भी 25 ही बना लूँ, अगर मैं इसको भी 25 बना लूँ तो मैं अपने मन में इसको 25 प्लस 5% मान लूँ। 25% प्लस 5% और ये 25% है। तो अगर ये दोनों पे समान ब्याज होती, 12.5 होती तो 25% आता। तो अगर मैं इसका 25% निकालूँ, इसका 25% कैसे निकालेंगे? 30,500 का 25% क्या होगा? 10%, 3,050। फिर से 10%, 3,050 और इसका 5% मतलब इसका आधा। 2 एक 2 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 1525। 5 5 5 10 और 2 12, एक 2 हासिल 1 6, 3 3 6 और 1 7, 7625 रुपये आया। ये मैंने क्या निकाला? इसका 25%। इसका 25% और कैसे निकाल सकता हूँ मैं? 25% मतलब 1/4। इसमें 4 की भाग दे दो तो 25% निकल आएगा। 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। जैसे भी निकालना है, तेजी से निकालना है। तो 25% इतना है। अगर ब्याज 12.5 ये रही होती और ये भी 12.5 रही होती तो 2-2 साल में 25% आ जाता, तो कुल ब्याज आती 7625। लेकिन कुल ब्याज इतनी आई नहीं है। कुल ब्याज आई कितनी? कुल ब्याज आई है 8625। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये बढ़ के क्यों आ रही है? क्योंकि ये 5% बढ़ा हुआ है। तो इन दोनों का अंतर देख लें, कितनी बढ़ के आ रही है? कितनी बढ़ के आ रही है? 0 0 0 और 1, 1000 बढ़ के आ रही है। और यहाँ परसेंट में कितनी बढ़ रही है? 5%। तो मैं ये कह दूँ 5% की वैल्यू हुई 1000 है। किसके लिए? इस वाले के लिए। तो 5% की वैल्यू 1000। तो अगर मुझे इसकी पूरी निकालनी है तो ये पूरा 100% होता है। तो 100% की वैल्यू, इसका ये कितना है? 20 गुना। 20 गुना इसका निकालूंगा तो कितना आएगा? 20,000। 20,000। तो मेरे पास ये क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया कि बी में कितने रुपए निवेश किए थे।
मुझसे पूछा कितना है, ए में कितने किए थे, तो 30,000 में से 20,000 घटा दूंगा तो 10,500 मेरा उत्तर हो जाएगा। 10,500 आंसर हो जाएगा। एलिगेशन से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन एलिगेशन जब मैं लगाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, जब मैं बीच का जो कॉमन वाला रखता हूँ। मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे बेस्ट है। ये पहली पहली बार जो देख रहे होंगे उनको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन है बेस्ट। अगले क्वेश्चन में फिर से अप्लाई करके देखते हैं यही से। इसमें एक व्यक्ति 29,500 को 12.5% 15% कितने रुपए हैं, 29,500, 29,500 रुपए हैं। इसको किस किस को दिया जा रहा है, ए को और बी को। कितने कितने परसेंट, एक साल का 12.5 तो 2 साल का 25, एक साल का 15 तो 2 साल का 30। यहाँ तक सेम सवाल है, बस ऊपर का डेटा बदला है। ऐसे ही था एग्जाम में पूरे में। अलग अलग ए और बी को निवेश कर दिया 2 वर्षों के बाद। कुल ब्याज कितनी है, 8350। कुल ब्याज कितनी आई है, 8350। मैं यहाँ से इसको 25 ही मान लूँ, इसको मैं कितने मान लूँ, 25 ही मान लेता हूँ। 25% प्लस 5%। अगर ये 25 ही होता तो इसका 25% कितना होता है, इसका 25% निकालना हो, 29,500 का 25% निकालना है मुझे, तो इसमें 4 से भाग दूंगा। 4 सत्ते 28, एक आएगा 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। कितने रुपए ब्याज आ रही है, 3775। लेकिन एक्चुअल में ब्याज है कितनी, 8350। ये बढ़ी हुई ब्याज किसकी वजह से है, बढ़ी हुई ब्याज किसकी वजह से, इस 5% की वजह से। तो इन दोनों का अंतर अगर मैं निकालूंगा 8350 और इसका अंतर, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचेंगे 14 में से 7 गया तो 7, 12 में से 3 गया तो 9, 975 रुपये। इन दोनों का अंतर, ये 975 की बढ़त इसमें क्यों मिल रही है, क्योंकि ये 5% एक्स्ट्रा है, तो ये 5% की वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू जो है 5% की वैल्यू है। मैं यहाँ से 10% की वैल्यू निकाल लूँ, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 100% की वैल्यू निकालूंगा 20 गुना करके, इसका डबल कर दूंगा, या डायरेक्ट ऐसे ही कर लो कि मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देता हूँ। 100% की वैल्यू, 100% इसका कितना गुना होता है, 20 गुना। इसका 20 गुना करेंगे, इसका 20 गुना कितना होगा, इसका डबल, उसमें एक जीरो बढ़ा देंगे, इसका डबल कितना, 9 दूनी 1800, 75 दूनी 150, 1950, 1950, 9 दूनी 1800, ये तो दोगुना हो गया, 75 का डबल होता है 150, 1950, एक जीरो। मतलब 19,500 किस में लग रहे हैं, बी वाले में। ये किसका निकाला मैंने, बी का, तो ये बी में निवेशित राशि कितनी है, 19,500। तो अगर मुझे ए में निकालनी है तो टोटल में से इसको घटा दूंगा, तो 29,500 में से 19,500 निकालूंगा तो आंसर 10,000 आएगा। ये एक बार अच्छे से करना आ गया तो एक तो ये कई क्वेश्चंस में लगा लेते हैं हम, कई और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन ये वाला अगर मेरा हाथ अच्छे से बैठ गया इस पर, तो मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लेगा क्वेश्चन करने में। अगर एलिगेशन और एक्स मान के करने बैठ गए तो आराम से 1 से 1.5 या 2 मिनट लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 23,500, 12.5%, 15%, बस ब्याज का फर्क है। फिर से वही बात, 23,500। अब हम थोड़ा तेजी से करेंगे। ये 12.5% है, ए को दिया है ना 12.5%, 12 12.5 का हो जाएगा 25%, और बी 30%। इसको मैं क्या मान लूँ, डबल, सॉरी 25 प्लस 25% प्लस 5। ये बार बार मैं लिख रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 25% की वैल्यू निकालूंगा, इसका 25% निकालना तो क्या करूँगा, 4 से भाग, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 3 इधर चलेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 सत्तर 28, 4 पंजे 20। ठीक है, ये इसका कितना 25%। ब्याज इतनी आती क्यों, कब, अगर 25% होता, लेकिन ये 5% ज़्यादा है, इसलिए ब्याज थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। ये देख लेंगे कितनी ज़्यादा आ रही है, कितनी ज़्यादा आ रही है, 6700 में से इसको घटा दूंगा, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया 7, 2, और ये बचेंगे 16, 16 में से 2 गया 8, 825 रुपये ब्याज ज़्यादा आ रही है। ये 825 किसका माना, 825 5% की वैल्यू है। 5% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू बता देना। मतलब ये इसका कितना गुना, 20 गुना। इसका 20 गुना करना, इसका दोगुना करके एक जीरो पीछे लगा दो, इसका दोगुना कर 800 का तो हो जाएगा 1600, और 25 का 50, 1650। कितना हो गया, 1650, एक जीरो, और एक जीरो क्यों, 20 का। 16,500 तो बी पे लगाए हुए हैं, तो ए पे कितने लगाए हुए हैं, तो मैं इसको 23,500 में से घटा दूं, 23,500 में से टोटल में से इसको घटा दूं, तो ये एक ही राशि आ जाएगी बाकी की, 7।
7 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 15,500 की राशि है, प्रीवियस ईयर लगाना। सिंपल इंटरेस्ट में कम से कम 10-12 सवाल होंगे लगभग, एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट में आया ही था ये सवाल। अब इसमें देखो, ये 20% है और ये 17.5% है, 2 वर्ष। तो ए को 20% है तो मतलब 2 साल में 40% हो गया होगा, और बी को 17.5% है तो 2 साल में 35% हो गया होगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूं, इसको तोड़ लेते हैं। कितना है ये? 35% प्लस 5% मान लो, हमेशा बड़े वाले को तोड़ना। ठीक है, तो मैं अगर 35% की वैल्यू निकाल लूँ तो बाकी का जो जो बढ़ा हुआ जो वैल्यू होगी वो 5% होगी, इसका 35% निकालना है। 15,500 का 35% मतलब 7/20 निकालना है। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे इसको, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 0 है ना। 2 सत्ते 14, एक इधर 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। इसका ये करूँगा मैं, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 1, 749, 0 5, 749 और 5 5450 रुपये आया। कितना? इसका इसका 35% 5405 रुपये। इतनी ब्याज आती है अगर ये 35 होते, लेकिन ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा ब्याज आ रही है। क्यों? क्योंकि ये 5% एक्स्ट्रा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, 5800 में से घटा लूँगा। जो टोटल ब्याज दे रखी है उसमें 10 में से 5 किया तो 5, 9, 3, बस 395। 395 एक्स्ट्रा ब्याज क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ 5% एक्स्ट्रा है। कहाँ? ये रहा। ये 5% की वैल्यू है, तो मुझे 20% की वैल्यू बता दो। सॉरी, 20% की नहीं, 100% की वैल्यू बता दो। 100% क्या है इसका? 20 गुना है। इसका 20 गुना करना है, इसका डबल कर दो। 39 दूनी 78, 39 दूनी 78 और 5 दूनी 10। 39 दूनी तो 78 हो गया, ये डबल हो गया, और 5 दूनी 10 तो 790 हो गया। ठीक है, और एक जीरो और, क्योंकि इसके साथ भी जीरो है। ठीक है, ये किसको दिया हुआ गया? ए को। मुझसे पूछा क्या है? ए को ही पूछा है। 7900 होना, तो आंसर होना चाहिए 7900। ऑप्शन में नहीं, हमने कहीं गलती कर दी कुछ। ऐसा 75 7 पंजे 35, 3 749 और 3, ये मल्टीप्लाई हमने गलत किया है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ मल्टीप्लाई करना। दोबारा देख लेंगे। 7 पंजे 35 की 5, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 749 2 5 49 और 5 5425 होगा। और इसको मैं किस में से निकालूंगा? 5800 में से। 5800 में से क्यों निकाल रहा हूँ? टोटल है ये, तो 10 में से 5 गया 5, 75 और 3, 375 वैल्यू आ रही है। ठीक है, 375, ये कितने की वैल्यू? 5% की। इसका 20 गुना कर दो सर। इसका 20 गुना करूँगा तो 100%, और इसका 20 गुना करूँगा तो 3 दूनी 600 तो हो गया होगा, और 75 दूनी 750, और 20 गुना कर रहा हूँ तो एक जीरो और है, 750 तो है ही, एक और जीरो, 7500 आंसर हो गया। थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये मैंने रखा है जानबूझ के, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो 8% है और ये 4%, मतलब पिछले सवालों में क्या हो रहा है, कहीं 12.5, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 17.5। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसकी और इसकी जो ब्याज है एक दूसरे की आधी है। जब आधी होगी ना तो आंख बंद करके इसका आधा कर देना, वही उत्तर होगा। कुछ भी पूछे इसका आधा कर देना, वही उत्तर होगा, चाहे वो एक्स की पूछे या वाई की पूछे। ठीक है, तो इसका आधा कितना है? 1,28,000, यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, कब याद रखना है? जब ए नहीं है ये, ये तो दे रहा हुआ एक्स को 8% की ब्याज की दर पर ए ने, ये ए दिया हुआ है। ए ने क्या किया है, एक्स को 8% की दर पर दिया है और वाई को 4% की दर पर। जब भी ब्याज दर अगर मुझे दिख जाए 12% को, एक्स को 12% पर और वाई को 6% पर, तो डायरेक्ट जो भी अमाउंट हो ना उसको आधा कर देना। जो भी अमाउंट हो उसका आधा कर देना। अगर एक पे दिख जाए 40% और एक पे दिख जाए 20%, जो भी अमाउंट हो उसका आधा कर देंगे। करके देख ले रहे हैं, ये याद रखना, टाइम बचाएगा।
और जिसको याद नहीं आता है वो ऐसे तो करेगा ही जैसे हम कर रहे हैं। कैसे करेगा? 25,600 रुपये हैं, एक्स को और वाई को बांटे ए ने। इसको तो दिए 8% पे 5 साल में। पिछले सवालों में सब में क्या है, 2 साल में, इसलिए हम 2 गुना कर रहे थे। 8 पंजे 40%, इसका 5 गुना करेंगे। 8 चौक 32%, 8 नहीं सॉरी, 4 अट्ठे 32%। इसकी 4 है, एक साल में 4 तो 5 साल में 20, 4 पंजे 20%। तो इसको मैं तोड़ लूँगा, इसको किस में तोड़ लूँगा, 20% प्लस 20%। एक 20% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसका 20% कितना है, इसका 20% कितना है, 2500 का डबल 5000 और 5120, 2620। ये डायरेक्ट आना चाहिए आपको। 25,600 का 20% मतलब मैंने क्या किया, इसका 10% कितना है, ये रहा, इसका डबल कर दिया। डबल करने में भी 2500 का डबल तो हो जाएगा 5000, और ये हो जाएगा 120, तो 5620 हो जाएगा, है ना। 5620 हो जाएगा ये, 5620। इतनी ब्याज आनी चाहिए थी, लेकिन ब्याज आ कितनी रही है, 33। अच्छा ये राशि है, ब्याज तो इन दोनों का अंतर होगा। ब्याज क्या होगी, 33,280, ये मिश्र धन है, और ये मूलधन 25,600। इन दोनों का अंतर ही तो होगा, 0, 8, 6, और यहाँ बचेंगे 12, 7, 7680 ब्याज है। इसमें से इसको घटा लूंगा, 0,602, 2060 ब्याज आती है। 2060 आ रही, अंतर आ रहा है ना। ये अंतर किसकी वजह से आ रहा है, इस 20% की वजह से, इसी 20% की वजह से तो ये अंतर आ रहा है। तो इसी 20% की वैल्यू कितनी है, 20% की वैल्यू कितनी है, इतनी। इसकी 100% की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, 100% की वैल्यू, तो इसका 5 गुना। जब मैं इसका 5 गुना करूँगा, 0, 5 छिंग 30 की 0 हासिल 3, 5 0 की 0 3, 5 दूनी 10, 10,300। ठीक है, ये कितने का वैल्यू आई, 10,300 इसकी वैल्यू आई। तो हमारा आंसर आना चाहिए 10,300। फिर से गड़बड़ी हुई है कुछ। ठीक है, इसका 20% जो होता है वो 51,300 होता है। 51,000, सॉरी 5120 होगा। इसमें से इसको घटाऊंगा तो आएगा 6, 6 में से गया तो 5। ठीक है, 6 में से गया तो 5, 6 में से गया तो 5। ये 20% की वैल्यू ये है। तो मैं देख लूंगा 100% की वैल्यू कितनी होगी। 100% की वैल्यू कितनी होगी, इसका 5 गुना। इसका 5 गुना क्या होगा, 2500 का 5 गुना, 25 पंजे 125, 2500 की गुना 5 में करूँगा तो 125, ये हो गया। और 60 की गुना 5 में करूँगा तो 180। तो आंसर है 12,680, 12,680। सॉरी 12,680 नहीं, क्या हो रहा है। इसकी 60 की 3 में करूँगा तो 300 आएगा ये। तो 12,800 मेरा आंसर हो जाएगा। मोटा मोटा मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये तो थोड़ा बहुत हो जाता है, कि जब भी मुझे यहाँ पर कोई भी नंबर हुआ ना, ऐसे सवाल में, जब ये वैल्यू एक को दिया हुआ परसेंटेज दूसरे को दी हुई परसेंटेज की आधी हो, तो सीधा इसका उत्तर आधा हो जाएगा। ये तो मैंने करके दिखाया था, 1-2 बार सिली मिस्टेक हो गई, उसको उस पर इतना ध्यान मत दो। लेकिन इतना ध्यान दो कि अगर ये 8% है और दूसरी 4% है, तो इसका मतलब जो भी अमाउंट है उसका आधा कर देना, वही इनका हिस्सा हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये अगर ये वाला टाइप इस एग्जाम में दिख जाएगा 2025 में, तो आप लोग कर देंगे अगर ये ढंग से समझाए तो। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना कि कहाँ समझ में नहीं आया। मैं दोबारा से अच्छी सी वीडियो बना दूंगा कोई और अच्छे से क्वेश्चंस लेके। ठीक है सर, थैंक यू।